सीएम पद पर दावा और अब अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी। जीतन राम मांझी के मन में आखिर चल क्या रहा है? क्या मांझी मोदी और शाह का साथ छोड़ देंगे? क्या मांझी लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाएंगे? क्या मांझी अब एनडीए से बगावत करने जा रही हैं? दर्शकों, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन उससे पहले एनडीए के सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत छेड़ बैठे हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम जीतन राम मांझी का आता है। मांझी पहले कहते हैं कि अगर 20 सीट भी हम जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। तो वहीं देखा जाए तो उनके बेटे संतोष सुमन ने बड़ा बयान दिया है और कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया है कि अब सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जाए, अपने आप को मजबूती कहीं ना कहीं दी जाए ताकि जरूरत पड़ने पर हम अकेले चुनाव लड़ सके। तो क्या जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अब अलग राह अपना रही है? और क्या इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन में जीतन राम मांझी की वापसी होगी? क्या जीतन राम मांझी जो हैं वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे? दर्शकों, इस वक्त जीतन राम मांझी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जहां एक तरफ देखा जाए तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री कुर्सी पर दावा ठोक रहे हैं, तो जीतन राम मांझी उनको जवाब देते हैं और कहते हैं बिहार में सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी खुद को और खुद की पार्टी को यह संदेश देने की कोशिश करते हैं कि जरूरत पड़ने पर हम भी मुख्यमंत्री का दावा पेश कर सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह रहेगा कि आखिर बिहार चुनाव से पहले मांझी क्या वाकई में बड़ा खेल करेंगे? मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से संतोष सुमन का ये बयान सामने आया है, कैसे देख रहे हैं आप अकेले चुनाव लड़ने की बात और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर दावा करना? देखिए सिराज, बिहार की राजनीति अब ऐसा लगता है कि पल पल में बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी जो ये सोच रही थी कि अपना मुख्यमंत्री हम बड़े आराम से बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी एवज में आप देखिए अश्विनी चौबे हों जो लगातार ये बात कहते हुए नजर आए कि भाई बीजेपी का मुख्यमंत्री अब बिहार में होना चाहिए। गिरिराज सिंह भी कुछ ऐसे ही कहते हुए दिखाई पड़े, विजय सिन्हा ने भी कुछ ऐसे राग अलापा, और तो और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने भी कुछ इस अंदाज में बात कही कि भाई अगर बिहार को किसी होनहार युवा मुख्यमंत्री की जरूरत है तो वो बस एक नाम है और वो नाम है सम्राट चौधरी का। यानी कि बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि इस दफा मुख्यमंत्री उनकी पार्टी से होने वाला है। लेकिन अब यहाँ पर एनडीए कुनबे के अंदर न सिर्फ खेल बिगड़ रहा है, बल्कि यहाँ पर जितने भी सहयोगी दल हैं वो बारी बारी से जिस तरह की ये बात रख रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री हम होंगे, उससे ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले कहीं एनडीए कुनबा बिखर ना जाए। जरा आप देखिए कि जिस तरीके से हमने जो है जीतन राम मांझी का बयान कुछ समय पहले सुना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई अगर हमें 40 सीटें चुनाव में लड़ने के लिए मिलती हैं और अगर 20 सीटें हम जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री हमारी पार्टी से होगा। और अब उनके बेटे संतोष सुमन क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हमें अगर जरूरत पड़ी तो 243 जो विधानसभा है बिहार की, उन पर हम चुनाव लड़ सकते हैं और हम इस स्थिति में हैं। यानी कि कहीं ना कहीं मन में ये बात जरूर है कि बीजेपी के ऊपर दबाव बनाया जाए, क्योंकि ये बात संतोष सुमन को भी पता है कि 243 सीटों पर उनकी किस तरह की हैसियत है, किस तरह से अभी फिलहाल उनकी पॉलिटिकल। लेकिन सर सवाल तो ये भी है ना कि जब नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी से गठबंधन किया, एनडीए में वापसी की और सरकार बनाने के लिए जीतन राम मांझी की जरूरत पड़ती है, तो जीतन राम मांझी कहते हैं कि 1-2 रोटी से हमारा क्या होने वाला है? बिल्कुल, विधायक 4 होते हैं और मंत्री पद 3 मांगते हैं। तो ऐसे में यह भी देखा जा सकता है कि जीतन राम मांझी अगर उनकी जरूरत पड़ती है तो क्या लगता है आपको कि सीएम पद पर भी दावा ठोक? देखिए सिराज, आपको याद होगा कि जब आरजेडी और जेडीयू के बीच में अलगाव हुआ था, बीजेपी के साथ जो एक तरीके से जो जेडीयू का संपर्क हुआ, उस वक्त भी आपको याद होगा जीतन राम मांझी को लेकर लगातार इस तरह की चर्चाएं चलती हुई नजर आई कि क्या जीतन राम मांझी जो कह सकते हैं एनडीए कुनबे में रहेंगे या इंडिया गठबंधन में जाएंगे। उस वक्त अगर उनका बयान आपको याद हो, क्या कहते हुए नजर आए थे कि भाई मुझे इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया जा रहा है, लेकिन मैं एनडीए की तरफ रहूंगा। यानी कि उन्होंने बता दिया कि उनके लिए जो मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी है वो कहीं ना कहीं खाली है और अगर वो चाहें तो राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। स्पष्ट उन्होंने संदेश दिया था कुछ समय पहले, जिस तरह से बात उन्होंने रखी कि भाई मुख्यमंत्री अगर हमारी पार्टी चाहे तो बन सकती है, क्योंकि हम 40 सीटें एनडीए से मांगेंगे और अगर 20 सीटें हम जीत जाते हैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के लिए हमारी पार्टी का कोई चेहरा आगे बढ़ सकता
लगता है। और अब जिस तरह से उनके बेटे ये बात कह रहे हैं कि भाई हमें 243 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार रहना चाहिए, सिराज, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि ये एक संदेश देना है बीजेपी को कि अगर आप ज्यादा हमारे साथ जो है एक तरीके से जो सीटें देने की हम बात कर रहे हैं, अगर हमें ज्यादा सीटें नहीं दोगे, हमें कम सीटों पर रखोगे, तो हम कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा था कि भाई हम दिल्ली में भी चाहते थे चुनाव लड़ना, हम बिहार में भी चुनाव लड़ना, जो झारखंड में भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने दोनों जगह हमें निराश किया। तो ऐसे में जीतन राम मांझी की जो स्थिति है वो ऐसा लग रहा है कि वो यहां से वहां जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए सरकार में आना ना सिर्फ मुश्किल हो जाएगा, बल्कि यहाँ इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन जो है वो यहाँ पर सरकार बनाने के जो दावे कर रहा है, उसका दावा कहीं ना कहीं रिजल्ट में बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। सर, इसकी क्या वजह हो सकती है? छोटा सवाल लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी कुछ भी कहने से बच रही है और ये माना जा रहा है कि बीजेपी चुनाव के बाद नीतीश कुमार के साथ बड़ा खेल भी कर सकती है, क्या इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए कहीं ना कहीं अपने मौके की तलाश में चिराग पासवान या जीतन राम मांझी है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त अगर देखा जाए तो देश में जिस तरह से बीजेपी कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तिरंगा यात्रा की कहीं ना कहीं निकालती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसमें जो उनके सहयोगी दल हैं वो दिखाई नहीं पड़ रहे, वो नजर नहीं आ रहे। चाहे चिराग पासवान का जिक्र आपने किया, चाहे जीतन राम मांझी का जिक्र आपने किया, चाहे जयंत चौधरी और तमाम सारे दलों, तो आप समझ के चलिए कि बीजेपी की हर एक बात पर सहयोगी दल राजी नहीं होंगे। मैं कुछ दिनों पहले आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी से बात कर रहा था, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि देखिए, जयंत चौधरी जी का स्पष्ट कहना है कि देश के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, क्रिश्चियन है, बौद्धिज्म है या जैनी है या कोई और भी धर्म का है, वो सब हमारे कह सकते हैं कि नागरिक हैं, सब हमारे अपने लोग हैं, हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। और धर्म जाति का मुद्दा कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ने से रोकता है, ये आरएलडी का पक्ष। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी की स्थिति कोई बहुत मजबूत नहीं है। अगर उनके सहयोगी उनसे दामन छुड़ा लें तो यहाँ बिहार के एंगल से अगर बात करें तो महागठबंधन मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो कई सारे सर्वे आए हैं उसमें भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरे के लिए अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार से काफी ज्यादा आगे नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि जो उनके सहयोगी दल हैं, अगर ऐसे वक्त में उन्होंने सीटों को लेकर मनमानी अपनी जारी रखी तो बीजेपी के लिए हालात बद से बदतर हो सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल के साथ चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर चुकी है, लेकिन चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा तक सभी आंखें दिखाने का काम कर रही हैं। और इसी कड़ी में जीतन राम मांझी का ये कहना कि 20 सीट भी अगर हम जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री हमारा होगा, और संतोष सुमन जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उनका ये कहना कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए। ठीक ऐसा ही मैसेज जैसा पशुपति कुमार पारस ने बगावत से पहले दिया था अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं को। उसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या पशुपति कुमार पारस की तरह ही जीतन राम मांझी भी अब महागठबंधन में शामिल होने जा रही हैं? फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।